पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो अगर आज की बात करें तो मौसम में एकदम धूप वाला है, पूरी तरह से अच्छी खासी धूप खिल गई है और आसमान में भी बादल नहीं है, कहीं दूर दूर जाकर हैं क्योंकि काफ़ी बारिश होने की वजह से ना सारे कमरे में पानी भी निकल गया है। सारे कपड़े में जो है ना सिलन आ गई है मॉइस्चराइज। और तो एक कमरे के बिस्तरा मैंने बाहर डाल दिया क्योंकि मैं शाम के टाइम में अगर बारिश आएगी भी ना तो इतने से समेट पाऊँगी। तो मैं आपको बैक कैमरे से थोड़ा थोड़ा सा दिखाती हूँ। और दोपहर के 11:15 बजे का टाइम हो गया है और अब मुझे जाना है घास लाने के लिए। सुबह मैं नहीं जाती घास लाने के लिए क्योंकि घास गीला होता है ना, और फिर हम जो गेहूं की तोड़ी होती है ना उसमें मिलाते हैं। जो हम टोका करते हैं घास, तो सूखी घास आजकल ख़त्म हो गई है और जो गेहूं की तोड़ी है ना उसमें मिलाने के लिए सूखी मतलब सूखा घास काटना पड़ता है, गीला नहीं होना चाहिए ये। अगर फिर गेहूं में मिलाकर पशुओं को देंगे ना तो पशु बीमार हो जाते हैं। तो बैक कैमरे से मैं आपको आसपास का व्यू भी दिखा देती हूँ और फिर फटाफट से चलते हैं खेतों में क्योंकि मुझे पहले काटना है घास की 3-4 गड्डियाँ और गद्दे वगैरह सभी डाल दिए हैं। और काऊ शेड का काम हमारे काम वाले भी आगे यहाँ तक पहुँचा है, देखिए। और थोड़े से बिस्तर यहाँ पे डाल दिए, यहाँ ना धूप चली जाती है बहुत जल्दी। और इस तरफ पंकज के पापा जी का सामान बिखरा हुआ है तो वो काम कर रहे थे, अभी दूसरी जगह पर चले गए काम देखने के लिए। पसीना पसीना हो जाता है। तो पूरे मैंने काट दिए, घर पर ही मिलेंगे क्योंकि ये जो मैंने 2-3 पूरा काटने नहीं काटने मैंने परले वाले नाले में जाकर गुम्बर गुम्बर के, तो फिर मिक्स हो जाता है, कुछ बाजरा हो जाता है और कुछ गुम्बर हो जाते हैं और कुछ गेहूं की तोड़ी हो जाती है मिलाने के लिए। तो बिल्कुल ना सूखा सूखा घास है, धूप तो है पर घास भी सूखा है। तो चलो मैं इस बोझ को बनाने के बाद अब आपके साथ मिलते हैं घर पर। काऊ सेट कर दिया है मैंने साफ, अब मुझे टोका करना है और इन बकरों को बांधना है बाहर, इनके लिए चूड़ी लानी है। तो पंकज ने पशु को बाहर छोड़ दिया है, थोड़ी देर के लिए स्नान भी कराएंगे और थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। और मैं कर रही हूँ काऊ सेट साफ। काऊ सेट में हल्की हल्की सी ना घास बिछा दी है जो पशुओं से जूठी बच जाती है। और ये जो मैट है ना ये बिल्कुल पतले पड़ गए हैं और जब जैसे ही हमें चलना होता है ना पशु गैंतर वगैरह करते हैं तो फिसलने का डर रहता है। अगर हल्की फुल्की सी घास बिछा देना तब उतना ज़्यादा डर नहीं रहता। और अब मैं कर लेती हूँ टोका और फिर मुझे लानी है अपने बकरे के लिए पत्ती। हरी घास को ना तोड़ी गेहूँ की तोड़ी में इस तरह से मिलाकर तब जाकर फिर इनका गुजारा भी हो जाता है। इस तरह से ये हरी घास अगर ना सूखी रहे तो बहुत अच्छा रहता है, अगर गिल्ली हो हरी घास ना तो बीमार होने का डर रहता है पशुओं का। इस तरह से मिलाएंगे सारे और ये देखो। तो भैंस और गौरी और वृंदा के लिए दे दिया मैंने तारा मेरा। और जो गाभिन गाय है ना उसके लिए दलिया बनाते हैं, उसको अलग से देते हैं बाहर। तो बाकी इनको सभी को ना तारा मेरा दे दिया और ये खा रही है अपना दलिया, तो इसको देना पड़ता है अलग बाहर ही। घर में शायद टमाटो काम रहता है, मैं घास काटूंगी तो ढुलाई पंकज करेगा, पशुओं का स्नान भी करा देता है। और बहुत ज़्यादा सहारा है अभी इसका, जब ये चला जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो अभी मुझे बकरी के लिए ना पत्ती लानी है, पहले मैं पत्ती ले आती हूँ उनके लिए।
तो अभी बाहर अच्छी खासी धूप खिली हुई है और मेरा टाइम हो गया है चाय बनाने का। तो 3:30-4 बजे की चाय बन रही है और इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत काम होता है शाम के टाइम की रूटीन वो करेंगे। और पहले मैं चाय बना लेती हूँ काम वालों के लिए भी। और मैं बहुत कम पीती हूँ, मैंने पीती हूँ। अभी मैंने एक बार पलट दिए और बिस्तर दूसरी साइड को, ताकि दोनों साइड को ना अच्छी खासी धूप लग जाए। और भगवान करे अब मौसम कुछ दिन ऐसा ही रहे ना तो काऊ साइड का काम भी निकल जाएगा और मक्खी के लिए भी धूप चाहिए होती है। तो किचन में दिन को भी ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा अंधेरा जैसा रहता है। तो यहाँ ना निचली साइड से खिड़की में छोटा सा वेंटिलेटर है जहाँ हमने फैन लगा रखा है। और दिन के दोपहर को जब 1 बजे खाना खाया तो उसके बाद बर्तन वगैरह धोकर रख दिए हैं। अब मैं इनको लगा लेती हूँ और अपने को चाय भी हो जाएगी। और फिर आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं। बाहर के मौसम का तो पता लग ही रहा है कि कितनी धूप चमक रही है वहाँ से और इस तरफ से भी। देखो इतनी धूप चमकी हुई है ना। आज सारे बिस्तर जो है अच्छी तरह से सूख गए। फिर मैंने एक ही कमरे के निकाल रखे थे कि ताकि फिर मुझे समेटने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि पंकज के पापा जी ना जब फ़ोन आता है इनको तो इनको अपने काम से निकलना पड़ता है, क्योंकि इनके काम जगह जगह पर लगे रहते हैं। तो इनका कोई विश्वास नहीं होता कि कब जैसे इन्होंने अपने काम पे चले जाना है। तो मैं काम उतना सा ही शुरू करती हूँ जितना कि मैं समेट भी सकूँ। तो चलो पहले मैं इन बर्तनों को लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं। तो चाय भी हमारी हो ही चुकी है और अब मैं काम वालों के लिए दे लेती हूँ चाय। चुनी आज जा बहन हेलो मैं बोले थे ना शाम जिया लिया वैसे पहले पैसे दे। बोला रिचार्ज कर दे मेरे बोले पैसे लिया। पति किस्त दो पत्नी रिचार्ज करो, लूट जा बच्चा लूट जा। काम वाले ने चाय पी ली है और चाय पीने तुरंत बाद आ गई है सीमेंट की थोड़ी सी बोरियां। तो अभी ये नीचे स्टोर में रखनी है। शाम का टाइम हो चुका है और आसमान में बादल भी छा गए हैं। और अभी हमें थोड़ी देर के बाद भागा दौड़ी के साथ साथ टाइम है ना शाम के 7 बज गए हैं। और अभी ना देखो मेरे पूरे बिस्तर जैसे मैंने डाले हुए थे वैसे कि वैसे। तो मैं सबसे पहले मैं इनको इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही दिन छिप जाता है ना उसके बाद ओस पड़नी शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा तो नहीं निकाले तो एक ही कमरे के है ना। तो मैं इनको इकट्ठा करके ना कमरे में रख देती हूँ और जो बेड होते हैं ना उस पर रख दूँगी मैं इनको इकट्ठा करके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइबर का हमारे को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट का भी, क्योंकि आपके जो कमेंट है और आपका जो एक एक सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ता जाता है। और आपके जो लाइक होते हैं ना उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, आगे कुछ नया नया दिखाने की जिज्ञासा होती है। मन करता है कि कुछ नया नया आपके लोगों के साथ शेयर करें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि हिमाचल।